देख पा रहे हैं लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। एम्बुलेंस यहाँ पे लाइन में लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डरावनी तस्वीर और लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। लगभग अब तक 25 जो एम्बुलेंस है तो जो प्लेन क्रैश की जो साइड है जो कि मेघाणी नगर इलाका है और यहाँ से अभी तक 25 जितनी एम्बुलेंस यहाँ से बाहर की तरफ निकाली जा चुकी हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और साथ ही अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर GS मलिक भी इस घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं और लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं आसपास में जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं उन्हें भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें हटाया जा सके। आप फिलहाल तस्वीरों में भी देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के भी जो जवान हैं उन्हें भी यहाँ पे लाइन अप कर दिया गया है और सीधे तौर पे तस्वीरें आ रही हैं। शायद रेस्क्यू के लिए कोई ऐसी एजेंसी कोई ऐसी टुकड़ी नहीं बची है जो यहाँ पे तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रही है, चाहे BSF हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, CISF हो, NDRF हो, SDRF हो या पुलिस के जवान हो, यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि 242 जितने जो पैसेंजर्स हैं वो इस प्लेन में शामिल थे। लंदन का ये प्लेन था जो कि 1:38 को इसने यहाँ से उड़ान भरी थी और ये जब 1:40 को ये जब क्रैश हुआ उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया में अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो आग लगी थी उसके जो धुएं के गुब्बार थे वो आसमान में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक देखे जा सकते थे और इसके वजह से बिल्कुल जिन लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा के अंदर इसका वीडियो भी बनाया होगा उनमें भी एक डर का माहौल बना क्योंकि सामान्य अगर जब आग लगती है तो काले गुब्बार जरूर से देखे जाते हैं लेकिन जिस प्रकार का ये प्लेन क्रैश हुआ और उसके अंदर धुएं के गुब्बार देखे गए वो काफ़ी डरावने थे और सीधे तौर से मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक ये तस्वीरें देखी जा पाती थी। आप तस्वीरों में भी देख लीजिए कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पे सीधे तौर पे अलॉट कर दिया गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो भी सीनियर डॉक्टर हैं चाहे इंटर्न हो चाहे सीनियर रेसिडेंस डॉक्टर हो, अलग अलग शिफ्ट में कई डॉक्टर्स काम करते हैं लेकिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है वहाँ पे सीधे तौर पे सारे डॉक्टर्स को मौजूद होने की जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स की जो टीम है सिविल अस्पताल का जो स्टाफ है वो यहाँ पे फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। जी अतुल तिवारी ये जो जानकारियाँ दे रहे हैं उसके पीछे सुनिए बिल्कुल निर्बाध हुआ एम्बुलेंसेज की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट होने के नाते सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बड़ी संख्या में होती है। आज दिनांक फौरन इसीलिए सब 12 जून 2025 दिन गुरुवार एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जहां 1:39 पर उड़ान भरता है ये विमान। 1 मिनट के भीतर मेडे का कॉल, मेडे यानी कि कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है। मेडे एक डिस्ट्रेस कॉल होता है जो पायलट की तरफ से किया गया ATC को और उसके फ़ौरन बाद जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ड्रीम लाइनर आसमान की तरफ जाने की जगह ज़मीन की तरफ गिर गया। हमारे साथ इस समय डॉक्टर वंदना जुड़ रही हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। मैम आपसे समझना चाहते हैं ये तस्वीर जितनी डरावनी है उतना ही ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या हुआ होगा इस तरीके से एक विमान जो टेक ऑफ कर रहा है वो अचानक वहाँ पर गिरकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। पहले तो शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपसे एंड प्रे कर रही हूँ कि बच जाए पर कुछ लग नहीं रहा कि कोई बचने वाले हैं बिकॉज व्हेन एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ, जब जहाज टेक ऑफ करता है इट इज़ टेकिंग ऑफ विद मैक्सिमम फ्यूल। हे भगवान क्या हो रहा है देश में? कुछ मिसकैलकुलेशन, आई एम नॉट द वन टू गिव यू द एग्जैक्ट रीज़न, वो तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ही बताएगा, पर जो हमें लग रहा है दैट सून एन एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ के बाद क्रैश कर रहा है देयर हैज़ बीन सम मिसकैलकुलेशन ऑन द लोड फैक्टर। Incorrect load factor calculation can cause this kind of a problem shortly after takeoff. उसका also landing gear ठीक से close नहीं हुआ. One of the wheels was stuck to a small building. As we are getting to know, one of the wheels that has got stuck. तो इसका मतलब ये है there was some kind of an imbalance, there is a weight and balance problem. ये proper checks करे जाते हैं. मैं पूछना चाहती हूँ कि did Air India carry out all the regulatory declarations? आप ये जानती हैं कि एक लिथियम बैटरी, एक DGR कार्गो, कोई चीज़ गलत इस जहाज में हो जो चेक ना हो, एनीथिंग कैन कॉज दिस।
On top of that, there has been some sort of miscalculation. This is mandatory. I agree with you. All airlines are supposed to carry out mandatory checks. पर मुझे नहीं लगता कि एकदम टेक ऑफ के बाद ये होना प्लस एन इंजन फॉल्ट प्लस अ लैंडिंग गियर स्टिकिंग, मतलब कुछ तो मिसिंग है ना। मैं एयर इंडिया पे फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी जिंदगी, इतनी सारी लाइफ्स गई हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था, बिकॉज नॉर्मली यू आर टेकिंग ऑफ, व्हेन यू आर टेकिंग ऑफ ऑन फुल फ्यूल, यू आर फुल्ली लोडेड। देयरफॉर जब ब्लास्ट होगा